सनकादिक कहते हैं नारद जी भागवत की कथा से देखो कैसे कैसे पापी जो है तर जाते हैं। तो छोटा मोटा पापी तर जाए इसमें कोई बड़ी बात जो है नहीं है। बोले महाराज जी एक छोटा सा और प्रश्न बता दीजिए। छोटा सा प्रश्न है। बोले क्या? बताइए विवाह की बोले भागवत की विधि क्या है? भागवत की विधि क्या है, किस प्रकार से जो है सुनना चाहिए? तब कहते हैं बता देखो भैया, प्राय लोग यही पूछते हैं कि महाराज भागवत कराने का मन तो हमारा बहुत है, लेकिन सबसे पहले क्या पूछते हैं? महाराज ये बताइए खर्चा कितना आएगा है? खर्चा तो खर्चा देखिए भागवत जी में बता दिया है। क्या कहा है कि विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। एक कन्या के विवाह में जितना खर्चा आता है उतने भागवत में करना चाहिए और दिव्य महोत्सव मनाना चाहिए। दिव्य उत्सव को बड़े प्रेम से मनाना चाहिए। भैया एक गरीब व्यक्ति भी कन्या की विवाह करता है, एक मध्यम वर्ग भी करता है, एक बड़ा आदमी भी करता है। तो जिसकी जैसी सामर्थ्यता हो अपनी सामर्थ्यता के अनुसार बड़े प्रेम से भागवत कथा का दिव्य और भव्य आयोजन जो है करना चाहिए। बोलिए राधे राधे। और वक्ता के लिए शुद्ध ऐसी वक्ता का चयन करें कि एक एक बात आपको समझाने में कुशल हो, दृष्टांत कुशलो धीरो, उदाहरण दे करके हर बात को स्पष्ट रूप से समझा सके। ऐसे दिव्य वक्ता को जो है कथा में चयन करना चाहिए। तो कथा सुनने से पहले भगवान विष्णु का दीक्षा लेकर के कथा में बैठना चाहिए। जो दीक्षा नहीं लिए हैं वो कथा सुनने के अधिकारी नहीं है, इसलिए गुरु दीक्षा लेकर ही कथा श्रवण करना चाहिए। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि सभी सदस्यों को, क्योंकि गुरु दीक्षा की कोई आयु नहीं है। कई लोग कहते हैं भैया ब्याह के बाद लो, अभी लो, कि तो ऐसा कुछ नियम नहीं है। विवाह के बाद ही लेना चाहिए, विवाह के पहले भी गुरु दीक्षा लिया जा सकता है। क्योंकि ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष 4.5 वर्ष में ही गुरु दीक्षा ग्रहण किए थे। इसके बाद भैया बोले भोजन की बात। बोले भोजन में क्या लेना चाहिए भैया? प्रसाद में व्रत किस प्रकार से रहना चाहिए कथा सुनने के लिए? तो बोले भैया निराहार रह के कथा सुने, कुछ नहीं खाना पीना चाहिए और बड़े प्रेम से भागवत की कथा सुनना चाहिए। तब बोले नारद जी महाराज तब तो हो गई कथा कि बिना कुछ खाए कैसे कथा सुनेंगे? बोले ऐसा करिए, जो निराहार नहीं रह सकता है घृतः पानम, घी पिए और बड़े प्रेम से भागवत की कथा सुने। बोले महाराज पहले ऋषि मुनि घी पी के रह जाते थे, लेकिन कलयुगी जो है घी को पचा नहीं पाएंगे हैं? बोले घी पी के रहना भी मुश्किल है। तो बोले चलो घी पी के नहीं रह सकते तो पयः पानम, क्या करिए? दूध पीजिए, दुग्ध आहार करिए और बड़े प्रेम से कथा को सुनिए। बोले महाराज खाली पेट में वो भी बहुत गैस बनाता है, दूध को भी पचाना हर किसी के लिए संभव नहीं है, इसलिए दूध भी ठीक नहीं है। तो बोले फलाहारम, फल आहार करिए और बड़े प्रेम से भागवत की कथा सुनिए। बोले महाराज फल आहार करके भी आते हैं ना, मन लगा रहता कम से कम 2 रोटी पा के आते, तो बड़े प्रेम से कथा सुनिए। तो बोले ठीक है भैया फूलाहारम, फुल चकाचक कमाल पुआ रबड़ी खा के आओ और प्रेम से भागवत की कथा सुनो। तामसी वस्तुओं को त्याग करके, लहसुन प्याज इत्यादि को त्याग करके जो भी मन आवे बड़े प्रेम से भोजन करो और आकर के कथा सुननी चाहिए। लेकिन भोजन करने से यदि और न करने से यदि कथा में विघ्न आता है, यदि भोजन करने के बाद नींद आती है तब मत करिए। और अगर भोजन करने से मन लगता है तो बड़े प्रेम से आप आके भोजन करके आइए, कथा सुनिए। उपवास रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नोपवासो वरः प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि। भागवत जी के श्लोक में लिखा है, कोई भी बात अपने से नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना? उपवास रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और शुद्ध वक्ता में साक्षात सुखदेव भगवान का दर्शन करना चाहिए कि सुखदेव सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद और एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशया। और साक्षात वक्ता में सुखदेव भगवान का दर्शन करना चाहिए और ये भाव रखना चाहिए, हे प्रभु आप ऐसी कथा सुनाइए कि आपका कथा सुनने से मेरे हृदय का सारा ज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाए।
ऐसे प्रार्थना करते हुए कथा सुननी चाहिए। और कथा के अंत में जब कथा 7 दिन सुनने के बाद 12 ब्राह्मणों का भोजन अवश्य करवाना चाहिए। कितने? 12 ब्राह्मणों का भोजन अवश्य करना चाहिए। और नित्य कथा में भगवान के नाम का खूब संकीर्तन करना चाहिए। जैसे संकीर्तन की बात करी, प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे कि प्रहलाद ताल धारी तरल गति दया चौदभ कांस्य धारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करतार जोनो भूत इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्ने भाव भक्त्या सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूवा। और गंगा नदी के किनारे दिव्य माल को ध्वनि में भगवान का नाम का संकीर्तन होने लगा है। आइए हम लोग भी बड़े प्रेम से भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं।